ममता का फर्ज पार्ट 2। तुम्हें ये बात पहले से पता था ना राशि? पति राकेश ने कड़क आवाज में मुझसे पूछा। इसके पहले मैं कुछ बोलती, शुभ बीच में ही बोल पड़ा। नहीं, माँ को भी मैंने आज ही बताया है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। राकेश ने शुभ को डांटकर चुप कराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर से पूछा, राशि यह बात तुम्हें पहले से पता थी या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूँ। जी पता थी, मैं सिर झुकाकर इतना ही बोल पाई। सही है, तब आज भी बताने की क्या ज़रूरत थी? तुम माँ बेटे को जब सब अपनी ही चलानी होती है तो आज क्यों इतना बड़ा एहसान किया हम सभी पर? यह बोलकर राकेश घर से गुस्से में निकल पड़े। मैं शुभ और सासू माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद बात छुपाए जाने का दुख उन्हें अंदर तक भेद गया था। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जिस घर में सुबह हंसी गूंज रही थी, वहाँ एक अजीब शांति ने जगह ले ली थी। रात में करीब 9 बजे राकेश घर लौटे तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। हम सभी को उन्होंने बैठक में बुलाया। कल तुम्हें बनारस जाने की जरूरत नहीं है राशि। मेरे ऑफिस में सिंह जी हैं, वो वहाँ के एसपी को जानते हैं और उन्होंने उनसे बात कर ली है। यहाँ तक मैंने भी फ़ोन पर सारी बात बताई है। कल मैं और शुभ सुबह निकलेंगे बनारस के लिए। वहीं शुभ शिकायत दर्ज करवाकर पुलिस और मेरे साथ उस घर में जाएगा। वहीं से पुलिस उन्हें धर दबोच लेगी। यह जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जहां बदला तुम्हारे हिसाब से लिया जाएगा। शुभ, राकेश बोले जा रहे थे। मेरे और शुभ के आंखों से आंसू झरझर कर गिर रहे थे। मुझे तुमसे एक शिकायत है शुभ। हाँ पापा, जानता हूँ। पहले शिकायत तो सुन लो, या अभी भी अपनी ही मनमानी करोगे? बोलिए पापा। अपनी माँ को तो माँ मान लिया, पर शायद मुझे अपना पिता नहीं मान पाए। यह बोलते बोलते राकेश की आवाज़ भरभरा गई। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। आप चाहें तो मुझे मार लीजिए, पर ऐसी बातें मत कीजिए। यह बोलकर शुभ अपने पिता से लिपट गया। सच कहूँ तो जैसे लगा सही मायने में मेरा परिवार पूरा हो गया है। सुबह शुभ और राकेश निकल पड़े। ना जाने क्या क्या ख्याल पूरे दिन भर आते रह गए। दिन भर फ़ोन लगाई, पर दोनों बाप बेटे में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। रात में दोनों हंसते हुए गेट के पास दिखाई पड़े तो मैं दौड़कर गेट के पास पहुंच गई। अरे, पहले पानी पिलाओगी या सब गेट पर ही जान जाओगी? पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे जानना है। आप दोनों फ़ोन भी नहीं उठा रहे, व्यस्त थे। सुलेखा और शुक्ला जी दोनों जेल में हैं। माँ, शुभ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शुक्ला जी भी? पर उन्होंने तो किसी को मारा नहीं था ना, मैंने सवाल किया। मम्मी की आत्महत्या को हादसे का रंग तो उन्होंने ही दिया था, और दादी की हत्या के बाद भी तो लीपापोती भी उन्होंने की थी। तब सही है, पर तेरे जन्मदाता पिता हैं वो, मेरे पिता वो नहीं हैं। मेरे पिता तो मेरे सामने खड़े हैं। यह बोलकर उसने राकेश की तरफ देखा तो राकेश के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ पड़ी। पर इतने सालों बाद शुक्ला जी को तुझे देखकर प्यार नहीं उमड़ा? बहुत उमड़ रहा था, शायद जेल जाने के डर से, पर मैं भी ढीठ बना रहा। कुछ नहीं कर पाए और जेल में बैठे होंगे किसी कोने में। शुभ के चेहरे पर जन्मदाता पिता के लिए नफरत साफ झलक रही थी। ठीक है, चलो हाथ पैर धो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यह बोलकर मैं दोनों के लिए किचन से पानी और कुछ खाने को ले आई। माँ, पता है आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, मेरी भी वहीं होगी। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना? शुभ ने पानी का गिलास हाथ में उठाते हुए कहा। तो इसे भी लेते जाना। ऐसे भी शुक्ला जी और सुलेखा को पीटने के लिए इसे ही ले जा रहे थे बनारस।
ये भी वहाँ जाकर ट्रेनिंग कर लेगी तुम्हारे साथ। यह बोलकर पतिदेव हंस पड़े और उनके साथ पूरा घर भी। दोस्तों, आपको ममता का फर्ज पार्ट 2 कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।